हिंदुओं की ये धार्मिक यात्राएं बढ़ती जा रही हैं जुल्फिकार। इन्हें रोको। कांवड़ यात्रा रुकनी चाहिए। इनका धर्म बदलो। इनसे बोलो हमारे हो जाओ। जो झूठ हम अपने सैनिकों को बेचते हैं बहकाने के लिए, एकजुट करने के लिए, वो झूठ इन्हें भी परोसो। परोसा जहांपना परोसा, इन्हें सपने दिखाए जन्नत के, चार चार औरतों के, मांस खाने के, तलवार दिखाई, डराया, धमकाया। जो बुज़दिल हिंदू थे वो तो हमारे साथ मिल गए, अपनी औरतों को भी ले आए हमारे पास, बदल लिया अपना धर्म। पर ये जो सच्चे हिंदू हैं ये मर जाएंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे जहांपना। तो मारो इन्हें। ये कांवड़ का जुलूस रुकना चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं। जुल्फिकार हुक्म की तामील हो। दर पे तेरे तब तक माथा टेके जाऊंगा जब तक भोले चरणों में स्थान न पाऊंगा। घर नहीं मैं मंदिर को ही घर बनाऊंगा, साथ तुझे मैं घर अपने लेकर जाऊंगा। का पवित्र महीना चल रहा है। पूरे देश में कांवड़िए अपने कांधों पर गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्थानों पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस देश में चल रहा है कांवड़ियों के खिलाफ जहर उगलने का एक षड्यंत्र। कभी शिक्षक के नाम पर डॉक्टर रजनीश गंगवार द्वारा एक कविता सुनाई जाती है कांवड़ का अपमान करने के लिए, तो कभी पूर्व मंत्री और सांसद रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा उन्हें गुंडा, डकैत और जाने क्या क्या कहा जाता है। कभी अखिलेश यादव मनुवाद का सहारा लेकर उन्हें अपमानित करते हैं, तो कभी कुछ मुस्लिम उनकी यात्रा को रोककर खंडित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा कई दशक पहले भी हुआ था और हमेशा से हुआ है। जब भी अच्छा कार्य इस धरती पर कोई करता है तो उसे रोकने के लिए तमाम राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते ही आते हैं और वह प्रयास करते हैं इसे। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों ने भी कांवड़ियों को रोकने का प्रयास किया था और अंग्रेजों ने भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। हेलो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त राजन पंडित। आज बात करते हैं कांवड़ यात्रा पर, जो भारत की एक बहुत बड़ी यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मान जाते भोले मनाने वाला चाहिए। सावन में चलने वाली कांवड़ यात्रा हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है और हमारे जनमानस में इसकी बहुत मान्यता भी है। तमाम लोगों की मान्यताएं हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि बहुत से लोगों ने कांवड़ यात्रा करके अपनी बड़ी बड़ी मान्यताओं को पूरा किया है। किसी को कांवड़ यात्रा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, किसी को कांवड़ यात्रा करने से नौकरी मिली है, किसी को कांवड़ यात्रा करने से रोगों से मुक्ति मिली है। ऐसे तमाम उदाहरण हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस देश के राजनेता, इस देश के विपक्षी पार्टियों के नेता, उनको पता नहीं क्यों यह कांवड़ यात्रा नहीं भाती है। कुछ और बात करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर कांवड़ यात्रा का पौराणिक महत्व क्या है और कब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला, जिससे सृष्टि समाप्त होने लगी। उस विष का इतना प्रभाव था कि चारों तरफ सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर इस सृष्टि की रक्षा की और उसे अपने कंठ में धारण किया, जिसकी वजह से वह नीलकंठ कहलाई।
लेकिन उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान भोलेनाथ के अंदर ताप बढ़ता चला गया। यह देखकर देवताओं ने कुछ करने का विचार किया और ऐसा माना जाता है तब अलग अलग देवताओं ने अलग अलग नदियों से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, जिससे उनका ताप जो था विष का वो शांत हुआ। और तब से यह कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की प्रारंभ हुई और जो आज तक चलती आ रही। दूसरी कथा में श्रवण कुमार जो कि त्रेता युग में थे, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर पूरे भारत की तीर्थ यात्रा कराई थी। यह भी एक कांवड़ यात्रा का एक प्रारंभ माना जा सकता है। और भी कुछ पौराणिक कहानियां हैं जिसमें भगवान परशुराम के द्वारा उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव पर गंगा जल लाकर चढ़ाने का भी उदाहरण मिलता है, जो कथा काफी लंबी है। आप चाहेंगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगी या फिर किसी और वीडियो में हम उसको बनाएंगे। तो ये तो था पौराणिक कहानियां, पौराणिक महत्व इस कांवड़ यात्रा का। आपने आमतौर पर भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल ले लेता है या किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है जिससे उसके अंदर विष जब बढ़ जाता है, अल्कोहल भी एक विष है। इस विष को यदि आप ज्यादा ग्रहण कर लीजिए तो आप बेहोश हो सकते हैं। तो लोग पानी डालते हैं, जल देते हैं, मतलब पानी डालकर उसके नशे को कम किया जा सकता है। तो जब हलाहल विष भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया तो उस पर जल देने की प्रथा, हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ को जलार्पण की प्रथा चालू हुई। ऐसा माना जाता है तब से हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। अब बात आती है कि यह यात्रा आखिर सावन में ही क्यों होती है। तो श्रावण मास ऐसा मास होता है जो बारिश का मौसम होता है और इस समय बीमारियों के बढ़ने का प्रचलन ज्यादा होता है। इस समय ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। ऐसा साइंस भी कहता है कि जुलाई के महीने में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम कांवड़ लेकर इस शरीर से श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पहली बात तो हम शरीर से अपनी बीमारियों को दूर करते हैं, क्योंकि नंगे पैर जब हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलते हैं तो हमारे शरीर का सर्कुलेशन खुल जाता है और हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि जब हम किसी नदी से गंगा जल ले जाकर अपने गांव के, अपने आसपास के भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं तो पूरा गांव रोग मुक्त होता है, पाप मुक्त होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आज के ये चंद पन्नों की किताबें पढ़े हुए, क्या कहूं इनको, चंद किताबें पढ़े हुए जो ज्ञानी बैठे हैं ना, ये इन पौराणिक कथाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इनको यह भी बताना जरूरी है कि इस यात्रा का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, तो वह भी आप लोग जान लीजिए और सुन लीजिए। अपने कानों को खोल लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर रजनीश गंगवार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे। इस देश में श्रावण मास में लगभग 5 करोड़ हिंदू नौजवान कांवड़ यात्रा करते हैं। और जब यह 5 करोड़ कांवड़ यात्री नौजवान अपने कंधों पर कांवड़ लेकर निकलते हैं, तो जब एक कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर घर से निकलता है और ये करोड़ों कांवड़ यात्री सड़कों पर होते हैं, तो ना जाने कितने मुस्लिम परिवार, ना जाने कितने दलित परिवार, ना जाने कितने यादव परिवार, ना जाने कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जो इस 1 महीने की कमाई से आने वाले 6 महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जाने कितने लोग इंतजार करते हैं इस सावन के आने का कि वह कुछ पैसे कमाएंगे और अपनी बेटियों की शादी कर पाएंगे। जाने कितने लोग इंतजार करते हैं कि सावन आएगा, वो पैसा कमाएंगे तो उनके घर पर छत लग पाएगी। यह आज के परिप्रेक्ष्य में इस कांवड़ यात्रा का महत्व है। अब रही बात जो लोग कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में गुंडे चलते हैं, नशेड़ी चलते हैं, उनकी कान खोलकर सुन लीजिए कि जिस दिन 5 करोड़ भगवाधारी कांवड़िए गुंडई पर उतारू हो जाएंगे तो इस देश में तुम जैसा कोई रहने नहीं पाएगा। 5 करोड़ यात्री भगवा धारण करके सड़क पर चलते हैं और फिर भी इस देश में कोई दंगा नहीं होता है, उस प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है। यह कांवड़ यात्रियों की शांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां मुहर्रम जैसे जुलूस में अगर इतने लोग हथियार लेकर निकल जाएं तो शायद जनता को जीना दूभर हो जाएगा। आप जैसे लोगों की जुबान नहीं खुलती उस पर, लेकिन यह कांवड़ यात्रा, यह हमारी पावन यात्रा पर आप बार बार आघात करते हैं। तो आपने सुन लिया होगा कान खोलकर कि हम किसी से कुछ लेते नहीं है। इस कांवड़ यात्रा से इस देश को देते हैं, जनता को देते हैं, गरीबों को देते हैं। किसी का जीवन चलता है, किसी का घर बनता है, किसी की बेटी की शादी होती है और भारत सरकार का खजाना भी भरते हैं। तो अगली बार हम पर सवाल उठाने से पहले इन तथ्यों को जान लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे कमेंट में आकर बता सकते हैं। हमारी ये पावन कांवड़ यात्रा और इन कांवड़ियों को मैं सत सत नमन करता हूँ। इस देश के पुरोधा है ये,
जो कंधों पर कांवड़ लाद के 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर नंगे पांव चलने की क्षमता रखते हैं। किसी भी पढ़ाई का, किसी भी ज्ञान का कांवड़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि कांवड़ में चलने पर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अनुभूति प्राप्त होती है, उसका वर्णन वही कर सकता है जो कांवड़ लेकर गया होगा। कांवड़ इस देश का सबसे बड़ा त्योहार है जो छुआछूत को मिटाता है, जिसका नाम लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में राजनीति करते हैं। गंगा में नहाता हुआ कोई ब्राह्मण किसी से नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो, सब कांवड़िए होते हैं। उसी में चमार भी नहा रहा है, उसी में शूद्र भी नहा रहा है, उसी में पासी भी नहा रहा है, ब्राह्मण भी नहा रहा है, क्षत्रिय भी नहा रहा है, सब साथ नहा रहे हैं, सब साथ कांवड़ लेकर चल रहे हैं और सब साथ ले जाकर भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। हमारा यह त्योहार यह प्रमाणित करता है कि ये जातियां, ये वर्णाश्रम, ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ संसार को चलाने के लिए है। उस महादेव की शरण में, उस भोलेनाथ के दर पर, उस भगवान के दर पर जातियों का कोई मतलब नहीं है, वहां अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं है, सबके लिए वही व्यवस्था है। सब गंगा में स्नान करते हैं, सब भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं उसी लाइन में लगकर बाबा बैद्यनाथ पर। तो जातियों के भेदभाव को मिटाने वाला भी है हमारा कांवड़ यात्रा त्योहार है, जिसको मैं सत सत प्रणाम करता हूं। और ऐसे विरोधियों के मुंह पर तमाचा है जो इस देश को छुआछूत और जातिवाद में बांटने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, कैसा रहा यह जानकारी, कैसी रही यह वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिएगा कि इसे शेयर करिए ताकि ऐसे देश विरोधियों को, हिंदी विरोधियों को हमारा जवाब मिल सके। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।